लोकिज्म चैप्टर 592 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोगों को याद होगा चैप्टर 591 वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स मैंडियोक। हमने उसके अंदर उसका पास देखा था, वेयर वी केम टू नो काफी बुली हुआ है बिकॉज वो एक काफी प्रिविलेज स्कूल में था जहाँ पे सारे एलीट लोग आते हैं, और साथ में यूजिन भी काफी बुली हुआ था। साथ में लास्ट चैप्टर के अंदर हमने प्राइम गैब्रो किम को भी देखा था जो बता रहे थे हमें जियोलाडो के बारे में, दैट नेवर मेक एन एनिमी ऑफ जियोलाडो, दोस पीपल डोंट प्ले अराउंड, दे लास्ट चैप्टर के एंड में मैंडियोक वाज होल्डिंग बैक अगेंस्ट द फोर किंग्स जो जियोलाडो से आए थे, बट एंड में आ गया था उन सब का राजा वाइट करो, जिसने पहले मैंडियोक का पैर काटा और फिर उसमें काफी छेद कर दिए, सरिये घुसा दे भाई के अंदर। बट स्टिल लौंडा मारने के सिचुएशन के अंदर भी खड़ा था अपने लौंडे यूजिन को डिफेंड करने के लिए। वो नजारा देख के वाइट करो ने बोला था भाई नहीं, हम आगे नहीं जाने वाले, अगर जाएंगे तो उसका भूत हमें हॉन्ट करेगा, सो लेट्स गो बैक। इसी एग्जैक्ट पॉइंट चैप्टर 592 शुरू होता है जो मैं लाइव ही पढ़ने वाला, मतलब मैंने अब तक वो पढ़ा नहीं है, मैंने साइड में खोल लिया और अब पढ़ेंगे साथ। तो पहले यूजिन कॉन्टैक्ट करने ट्राई कर रहा है मैंडियोक से, बोल रहा है मैंडियोक जवाब दे। मैंडियोक क्या जवाब देगा, उसके तो गले में भी सरिया घुसाया था साले ने। खैर अभी जो उनके एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो ब्लैक वर्कर वाला, वो बोलता है बॉस मतलब मैंडियोक के साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो चुका है, हम बहुत जल्दी हेडक्वार्टर्स पहुंचने वाले हैं वर्कर्स के, पर अगर आप चाहो तो हम बॉस को लेने वापस जा सकते हैं। ब्लैक वर्कर वाला यूजिन को बोल रहे हैं इफ यू वांट हम वापस जा सकते हैं, बट यूजिन बोलता है नहीं, वाइस चेयरमैन मतलब मैंडियोक सब कुछ प्लान करा होगा और हम उसके सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने दे सकते। एंड अबव ऑल दैट मैंडियोक ऐसा इंसान नहीं है जो मर जाएगा ऐसे। वेल यूजिन आई हैव अ बैड न्यूज़ ब्रदर, देखो कुछ भी हो जाए, मैंडियोक इज नॉट सर्वाइविंग दैट शिट। आई कांट शो यू द मांगा पैनल बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स, पर उसके गले में हाथ पैर हर जगह सरिये घुसे पड़े हैं। अगर और जगह होते ना एक मिनट में बोलता बिल्कुल सर्वाइव कर लेगा भाई। जब जेक सर्वाइव कर गया था उस गधे के बच्चे को, चाइनीज डोनेशंस को, उधर देखे लिटिल पेट में स्ट्रैप कर देता और तो घुमा भी रहा था जैसे कि दही की लस्सी बना रहा हो। वो जेक सर्वाइव कर गया, वो तो मैंडियोक भी कर जाता, पर उसके लिटरली गले में घुसा दी रोड भाई। यार जो भी है बैक टू यूजिन, वो बोलता है मैं ट्रस्ट करता हूं उन पे, रहा नहीं वो इंसान ट्रस्ट करने को भाई। आगे यूजिन पूछता हूं एफिलिएट की क्या सिचुएशन है, तो अब और पे चलने वाले हम। मैंने रिसेंटली शायद कल वाली वीडियो में बोल रहा था कि मुझे ऐसे चैप्टर बहुत पसंद आते हैं जहां हम हर एक कोने की अपडेट ले लेते हैं, मजा आ जाता है। खैर हम अगले एफिलिएट में चलते हैं और वो होने वाले थर्ड एफिलिएट जहां का हेड है वो डेरिस नाम था उसका, आई थिंक वो दरिंदा। उन पर अटैक करता किंग ऑफ योनजिन ने और उसने ब्लैक वर्कर वालों सबको कूट दिया इजीली। वो कहता बे मुझे लड़े काफी टाइम हो गया था इसलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाया। थर्ड एफिलिएट का प्रेसिडेंट और उसके लौंडे दो बचे हैं, बस वो सब नजारा देख रहे हैं कि ब्लैक वर्कर वाले जमीन पे पड़े हैं, मुंडी घूम चुके हैं इनकी, और बोल रहे हैं इन्होंने सबको ही मार डाला है, हमारे भी लंका लगने वाले। फिर तो ये बोलते हैं किंग ऑफ योनगिन और उसके लौंडे इनकी तरफ ही चल रहे होते हैं और बोलते हैं स्टार्टर हमने खा लिया, मेन डिश पे चलते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको मारते हैं। और प्रेसिडेंट उसकी फटी पड़ी है, वो सामने गे नहीं स्ट्रेट लोग हैं, उसके लौंडे फटी पड़ी है। वो कह रहा है सर अब हम क्या करने वाले हैं। वेल हमें पता नहीं लगता बिकॉज तभी सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं फोर्थ एफिलिएट में जहां सैमचोक के किंग ने अटैक करा था। और अभी किंग ऑफ सैमचोक कह रहा है मुझे काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी, मैंने सुना था कि सेकंड जनरेशन वाले काफी अच्छा है, उन्हें लड़ना आता है, पर यू गाइस आर बंच ऑफ ऑर्फन्स ना ना। वो ये बात जिंग जैंग और उसकी गैंग को बोल रहा है, जहां वे जिंग जैंग लाल बाल वाला वियर्ड एस हेयर कट इवान और होप पार्क। मुझे पता नहीं क्यों पर इवान और होप का नाम याद है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज अभी जिंग जैंग मन में बोलता है डैम इट एवरीवन इज डाउन। वेल या यू आर अबाउट टू गो डाउन एज वेल। खैर तभी सीन सेट होता है और हम आते हैं मेरे लौंडे नो वन पे जो लौंडो कूट रहा है। तुम लोगों को याद होगा उसने अपना वेपन उठा लिया था इन लोगों से भिड़ने के लिए और उनसे कूट रहा है। वो ये किंग तो नहीं है पर उनके नंबर 2 है शायद से, पोहांग और पाजू दोनों के नंबर 2 कूट रहा लौंडा। दोनों के नंबर 2 को बजाने के बाद एकदम से दोनों के शायद नंबर 3 इंटरवीन करते हैं और उन दोनों ने किक थ्रो करे और नोमन दोनों किक को भी रोक लिया है, मतलब ब्लॉक कर लिया अपने वेपन से, और फिर चेन फेंक के उन्हें जकड़ लेता है जैसे उसने हंट फॉर गन के अंदर गन को जकड़ा था। फिर इनमें से एक का सर फोड़ने वाला और बोल रहा है इची मतलब 1, जापानीज में इची 1 बोलता है बेसिकली वही कि पहला तू दूसरा तू तीसरा हुआ ऐसा तुम लोग मरने वाला, मैं किल यू। बट इससे पहले वो स्विंग करे किंग ऑफ हु इज दैट, किंग ऑफ पोहांग बीच में आ जाता है और नोमन को दे मारता है और बोल रहा है अपनी बकवास बंद कर इची पिची वाली, लर्न द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री यू आर इन, डैम इट। भाई अगर तूने यहाँ ये बात बोल दी फिर तो गया। इंडिया में तो काफी लफड़े हो रहे हैं लैंग्वेज वाले सीन को लेके। आई जस्ट होप पीपल रियलाइज कि जो बोलते हैं ये भाषा कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई है। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट यू आर गुड टू गो। एनीवेज हमने लौंडे नोमन के मुंह पे मुक्का लगा, किंग ऑफ पोहांग ने मारा है और बोलता है यू आर इंप्रेसिव दो, बिकॉज़ कोई भी अब तक इतना लंबा नहीं टिक पाए हमारे अगेंस्ट। वेल दैट्स माय बॉय नोमन यू नो। आगे किंग ऑफ पोहांग बोलता है आई थिंक तू लड़के के सामने शो ऑफ करना चाह रहा है। आई मीन लड़की इंप्रेस्ड है उससे ऑलरेडी, आई डोंट थिंक वो करना चाह रहा है ऐसा, वो लड़की जान बचाना चाह रहा है, उसकी होने वाली वाइफ है यार।
आई हैव अ वाइफ, तुम लोग को पता लग चुका होगा अब तक तो। मैं भी बिल्कुल ऐसे भाई जान दे देगा हम भी, ठीक है, कोई पीछे नहीं हटते, वी डोंट बैक ऑफ। कह रहे हैं मैं स्टोरी कभी बाद में सुनाऊंगा, अभी हमारे पास नोमन पे आते हैं। और किंग ऑफ पोहांग के बाद किंग ऑफ पाजू भी बरस गया उसके ऊपर, जो बोलता है अपनी जापानीज प्राइड को अपने अंदर ही ले साले तू, घुसड़ मारते हुए बोलता है। और आगे नोमन से पूछता है पक्का तेरे को एक औरत को बचाते बचाते मरना है, लाइक सीरियसली यू श्योर यू वोंट रिग्रेट इट। ये नोमन से पूछ रहे चीजें, और इसी पॉइंट पे नोमन अपना वेपन स्विंग करता है, बचने के तो लोग पीछे हो जाते हैं। फिर नोमन बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, आई एम प्रीटी ग्रेटफुल टू यू ऑल। और वो बोलते हुए ब्लीड कर रहा है मुंह से, आंख से। आवर होमी इज नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ, प्रेइंग फॉर माय बॉय। आगे नोमन बोलता है आई एम स्कोरिंग क्रेडिबिलिटी विद हर एज वी स्पीक। ओके, बेसिकली यही बोल रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ लड़कियों की हाउ ट्रूथफुल एंड हाउ लॉयल और ट्रस्टवर्दी आई है। और लड़की मित्सुकी वो दरवाजे पीट रही कि मर मुरा मत जाइए भाई तू। आगे नोमन बोलता है शी इज नॉट जस्ट अ वुमन, शी इज द इंजन दैट कीप्स मी अलाइव। Banger right there, and I gotta go berserk for her. That's my boy Noma. सर से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, बट बैंगर पे बैंगर डिलीवर करा लौंडा। और दूसरे साइड उसकी होने वाली वाइफ चिल्ला रही है, रुई और रो रही है। तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं और वो सारा का सारा खुद मित्सुकी ही नरेट कर रही है। और वो कहती है इट वाज डिस्गस्टिंग, जब मैं पहली बार नोमन से मिली थी वो अपना फ्लैश करता ना कि देख देख काला है मेरा तेरे को देख के। ओए कोई ये मीमी बना देना इस चीज का। आगे वो नोमन को एक वल्गर लो क्लास ठग बुलाती है, बोल दे इतना बेकार आदमी था फिर भी मुझे चूज तो करना पड़ा, मुझे चाहिए था कोई पावर हाउस, इसलिए मैंने इसे चूज करा। वही वर्क के अंडरग्राउंड बिजनेस के लिए आई हैड टू चूज हिम। फिर हम इनका एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां इन दोनों ने मास्क पहना हुआ है और नोमन बता रहा है कि सर्कस खत्म हो चुका है एंड लेट्स गो फॉर अ राउंड। ओह माय गॉड दिस हॉर्नी डूड, नोमन कम ऑन। साला नोमन की बात पे मित्सुकी रुकते और बोलते चुप रहे, मेरे पास मिस्टर सीनू हान है तो मैं तेरे को क्यों चाहूंगी ना। जो फ्लैशबैक है इस पेडोर फ्लैशबैक के अंदर मित्सुकी के पास सीनू था, तो आई गेस तुम समझ पा रहे हो कब का फ्लैशबैक है, सेकंड एफिलिएट पे अटैक होने से पहले का। खैर आगे मित्सुकी बोलती है मेरे पास सीनू है, सो व्हाई वुड आई एवर डू एनीथिंग विद यू bitch. I mean, she did my boy dirty, but अब वो उसके साथ। खैर इसके बाद हमें वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जो हुआ था सेकंड एफिलिएट के अंदर, बिग डील वाले साइड के। मतलब बिग डील यहाँ पे आए थे और सीनू को आप उसकी मेमोरी याद दिलाई थे, बोलता भाई तू हमारा किंग है, यू आर द रियल किंग ऑफ दैट स्ट्रीट, तो वापस आ, बन जा वो सेवियर ऑफ बिग डील। तो सीनू वापस आ गया था और मित्सुकी को छोड़ दिया था उसने। उसके बाद हम मित्सुकी की साइड और छोड़ देखते हैं, इस टाइम वो बेड के साइड में बैठी है और क्या ये आई लॉस्ट एवरीथिंग, यू जस्ट लॉस्ट योर स्लेव बिच। आगे इसका वही रोना धोना है कि मैंने सीनू खो दिया, मेरे दिल में बहुत दर्द है। ऑब्वियसली टाइम पास हुआ और मैं डिसाइड कर लिया कि मैं साउथ कोरिया ही छोड़ के चली जाऊंगी वापस जापान, क्योंकि सीनू के बिना द वर्ल्ड हैज नो मीनिंग टू मी। इतनी ऑब्सेस्ड थी सीनू से। I mean, हाँ मेरे को याद है वो नहारता वहां पहुंच गई थी, कहती मुझे पकड़। मैं तो नहीं छोड़ता, ये बातें ही तक रहनी चाहिए, पहले बोल रहा हूँ। खैर मित्सुकी बोलते सीनू चला गया तो मैं सोचा मैं कुछ खत्म कर दूंगा, जबान चली जाऊंगी, पर तभी मेरे सामने एक गधा आ गया। मित्सुकी सेज इन द वर्ल्ड वेयर आई एक्सपेक्टेड टू नाउ हैव नथिंग फॉर मी देयर ही वाज। हम देखते हैं वो सब कुछ बातें अपने कमरे बैठे बैठे बोल रही थी और साउथ कोरिया छोड़ने के लिए बाहर तो आना पड़ा कमरे, तो ऐसा दरवाजा खोलते देखती है नोमन बाहर ही बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब कैंटा सो रहा है वो। तभी साइड में आता है अपना केंटा मेगामी जो बोलता है फाइनली तू बाहर आ चुकी है, और तेरे को नहीं पता होगा पर मैं लौटना है काफी देर से तेरे लिए। ही इज बीन सिटिंग देयर सिंस यू वेंट इनसाइड दैट रूम। काफी टाइम से आई गेस अंदर थी मित्सुकी। वो जैसे केंटा ये बात बोलता है मित्सुकी बहुत शॉकिंग रिएक्शन देती है हमें। खराके केंटा मेगामी बोलता है सुमा मित्सुकी गिव इट अ प्रॉपर थॉट, हग्स कैन बी सिंसियर समटाइम्स टू। ओ केंटा मेगामी अपने लौंडे नोमन को बैकअप दे रहा है। भाई देखो अगर नोमन को मौका मिलता है सबसे पहले उसे थैंक यू मेरे को कहना चाहिए, फिर केंटा मेगामी को। ओ नहीं सॉरी उसे किसी और थैंक यू कहना चाहिए। इसी पॉइंट में मित्सुकी बोलती है ही स्टार्टेड टू फाइंड हिज वे इनसाइड माय हार्ट। आई मीन पहले उसे कहीं और घुसना था, अब वो कहीं और घुसना चाह रहा है, यू नो। नाउ इसके बाद नोमन मित्सुकी का एक और फ्लैशबैक, हम प्रेजेंट में अब तक नहीं आए हैं, और इस फ्लैशबैक में नोमन मित्सुकी को बता रहा है कि अपना यूजिन आया था, उसने मुझे बस ये बोला कि हम बिग डीलो हंट करने वाले हैं और इस सीजन सेकंड एफिलिएट भी हमारा साथ देगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सीनू हान से भी लड़ूंगा। नोमन ने सब कुछ मित्सुकी को बता रहा था और ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं पास्ट में। नोमन फिर मैं बोलता अगर मेरा क्लैश होगा मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, बिकॉज मैं नहीं देख पाऊंगा कि मेरे लॉन्डे हर्ट हो रहे हो, चाहे तू उसे प्यार करते हो बट स्टिल मैं अपने लॉन्डो को ऐसे पिट तो नहीं दे सकता हूँ। नोमन ने बात बोल चला जाता है और बोलता है इट्स ओके इफ यू हेट मी फॉर इट, और वो मन में बोल रहा होता है ओके वो बाहर नहीं आने वाली है गेस मेरे लिए, बट तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है, लौंडा पीछे मुड़ता है एंड मित्सुकी सेज यू आर द वर्स्ट। तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं तेरे को हेट करने वाली हूँ पागल। लास्टली शी सेज कुरो द रुए डोंट गेट हर्ट, जिससे लड़ना है उससे
अलर्ट, जस्ट कम बैक सेफ। और एक रिक्वेस्ट नहीं एक ऑर्डर है। नोमन ये बात सुनते ही खुश हो जाता है, अपना कोट पहनता है एकदम सेक्सी स्टाइल में और कहता है भाई अब मेरे पास रीजन है ना हारने का, तो मैं नहीं हारने वाला ना। ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं वैसे तो। नोमन और वर्कर वाले गए थे बिडो टेक डाउन करने, पर बिग डील ने बुला लिया था गन को एंड गन भी लाइक आई डोंट केयर हु यू आर बट यू आर गेटिंग ट्रैश टुनाइट बडी। तो हाँ गन ने सबको कूट दिया था और उनमें से एक अपना नोमन भी था। तो हम उसको ही देख रहे हैं, इतना पिटा है, बहुत सारी उसको पट्टियां चढ़ी हुई है और वो सो रखा है, बेहोश हो चुका है। वो सामने खड़ी है मित्सुकी जो बोलते हैं पागल। मैं बोलता ना कि हट मत हो यू एंड शी इज आल्सो सेइंग आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, आई हेटेड दैट हिज प्रेजेंस इनसाइड मी कीप ग्रोइंग। मतलब शुरू में उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था कि उसके अंदर नोमन के प्रति फीलिंग्स जाग रही हैं। सो आई मेड अप माय माइंड टू एंड माय फीलिंग्स फॉर हिम एंड मित्सुकी सेज लेट्स हैव सेक्स वन टाइम। मित्सुकी बोल रहे अपने लौंडे नोमन को पिलंग तोड़ते हैं। Why is she saying that? What the hell? मिज़ुकी बोलते हैं मुझे पता है तू काफी टाइम से नेफ्लेट को लीड कर रहा है मेरी जगह पे और तूने बहुत बार मेरी जिंदगी बचाई है, तू कोई और रिवॉर्ड तो नहीं लेगा, तो काइंडा ये एक रिवॉर्ड समझ ले। सो लेट्स लिव टुगेदर वन टाइम और इसके बदले यू हैव टू फॉरगेट अबाउट एनी इंटरेस्ट यू हैव इन मी आफ्टर ना। मिज़ुकी बोल रहे मतलब एक बार कर ले जो करना है, उसके बाद मेरे लिए कोई फीलिंग्स मत रखियो तो बिल्कुल भी। वी आर डन, एक बार करने वाले फिर खत्म कहानी हमारी। आगे वो बोलती है लेट्स कीप इट स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नो पर्सनल फीलिंग्स। व्हाट द हेल मैम, यू कांट डू दैट टू माय बॉय नोमन। आगे मित्सुकी बोलते हैं दैट्स माय कंडीशन फॉर स्लीपिंग विद यू, पर नोमन उसकी बात काट देता है और बोलता है अगर तू ये चाहते तो मैं तेरा नहीं करने वाला कुछ भी। आई वोंट स्लीप विद यू, दैट वे आई कैन कीप लाइकिंग यू। ओह माय, दैट्स माय बॉय नोमन राइट देयर, दैट्स माय बॉय नोमन। मित्सुकी ने बोला कि एक बार कर ले और फिर अपनी सारी फीलिंग्स को मार डाल, मेरे प्रति कुछ मत रखियो। पर नोमन ने बोला मुझे नहीं करना, मेरे को तेरे साथ वो कुछ भी नहीं करना और नहीं करूंगा तो मैं तेरे को लाइक कर पाऊंगा स्टिल तब भी। मित्सुकी को लगता है कि नोमन अब भी यही सब चाहता है, पर नहीं, उसका वो ठरकपन प्यार में बदल चुका है। उसके बोलते हैं मित्सुकी एक बहुत शॉकिंग रिएक्शन देखते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी और फ्लैशबैक खत्म होता है और अब वो रो रही है, बोल रही है नो आई फाइनली बिकेम ट्रू टू माई सेल्फ, आई फाइनली बिकेम हैप्पी, डोंट टेक हिम फ्रॉम मी। और ये बोल तो हम नोमन को देख रहे हैं जिसको किंग ऑफ पाजू पोहांग सारे लौंडे कूट रहे हैं एक साथ में। एक ने पेट में मुक्का दे मारा, एक ने गर्दन पे लात दे मारी। भाई ये नहीं मानना चाहिए, नहीं यार। आगे में चुकी बोलती है प्लीज डोंट टेक हिम अवे और नोमन ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला है, वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है। और इसी मोमेंट पे पाजू और पोहांग के नंबर 2 और नंबर 3 मतलब 4 लौंडे एक साथ धावा बोल देते हैं अपने लौंडे नोमन पे। पर तभी घंटा में कंटा ने घुसड़ के अंदर लौंडे को उड़ा दिया है और आई डोंट नो कौन सा किंग है, बोलता है ये क्या भाई तो अभी जिंदा है। हम देखते हैं कंटा काफी खून में है और उसकी गोली कट चुकी है बट ही स्टिल देयर टू फाइट। दूसरा किंग बोलता है लग रहा है तूने बिल्कुल मरने की चेट में अपनी एंड्योरेंस अवेकन कर ली है बट ये काफी नहीं होने वाला। तू कितने भी रेल्म मास्टरी कर ले तो हमें नहीं हरा पाएगा, यू आर नॉट दैट स्ट्रांग राइट नाउ। और ये बोलते हुए पाजू और पोहांग के नंबर 2 नंबर 3 कंटा में गांव में धावा बोल देते हैं। इन लोगों ने कंटा पे अटैक थ्रो करा और कंटा इज वेरी शॉर्ट। कोई बोल रहा क्या तू ठीक है, हम काफी टाइम जैक माय बॉय जैक इज अलाइड आ चुकी है लॉन्डो। जैक ने सारे पंचेस ले लिया एंड ही इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, उसके हाथ जेब में है। ही इज नॉट इवन अफेक्टेड बाय दोस पंचेस एंड किक्स कि अपने अलाइड के लॉन्डे इतने स्ट्रांग है कि वो किंग्स को ऐसे पेल दे। खराब जैक बोलता है टाइम पे तूने लुक डाउन करा था मेरे पे जब तूने हराया था मेरे को और भाई मैं तेरी हेल्प करने आया है। तुम लोग याद होगा सेकंड एफिलिएट के टाइम पे ही कंटा ने हराया था अपने जैक को, थोड़ी बेइज्जती रही थी उसकी और अभी जैक उसे बचाना आया हुआ है। खराब किंग ऑफ पाजू और पोहांग के लॉन्डे बोलते हैं ये कौन है पता नहीं, पर अभी हम उसको ठिकाने लगाते हैं और ये बोलते हैं वो नोमन में चढ़ जाते हैं। लॉर्ड नहीं बल्कि दोनों किंग चढ़े एक साथ में। बोला लेट्स फिनिश हिम ऑफ और उनका अटैक लैंड नहीं होता, उन पे अटैक चला गया। तो नोमन ने अवेकनिंग करने का यूनिक पाथ वगैरह सीन है कुछ इसका, हमने सेम ऐसा डैनियल के टाइम पे भी देखा था। पर उसके लिए तुम्हें टैलेंट और एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। नोमन डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टैलेंट। खैर तब यह एक बंदा आता है बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे वेडिंग का इन्विटेशन आया था बट आई डोंट थिंक मैं उस दिन आ पाऊंगा, तो मैं जल्दी आ गया। और ये अपना सीनू केम टू सेव सेकंड एफिलिएट एंड आल्सो नोमन तूने अपनी होने वाली वाइफ के एक्स को लेटर भेजा था लाइक वेडिंग इनविटेशन। मैन माय होमी हैज अ बिग हार्ट। खैर आई जस्ट सॉ द गॉड ऑफ कॉम्बैट इज आल्सो हियर टू
बैक आर वर्कर्स अप। तभी सीजन होता है, हम आते हैं थर्ड एफिलेट पे, जहाँ के लॉन्डो पे किंग ऑफ योंगजिंग के लॉन्डे धावा बोल देते हैं और वो हिल बिग, ओह माय गॉड, वो अटैक करने वाले थे, पर तभी नोटिस करते हैं वो किसी के रेडियस में खड़े हुए हैं और वो रेडियस किसी बंदे के CQC का। वेरन इधर आ चुका है और लिटरली एक ही अटैक में वेरन इन दोनों को, नंबर 2 नंबर 3 दोनों को ठिकाना लगा देता है। और फिर वो बोलता है वेट, आई नो यू गाइस, आरंट यू फ्रॉम बैक डोर। वेरन की बात पे वो हरामखोर डेरियस बोलता है ये साले, मुझे पता है सही मेरी बॉडी चाहिए थी, अबे किसी को तेरे को नहीं छोड़ना साले, गेंडे, नो वन वांट्स योर एस। कर उसके बोलते किंग उस पे पंच थ्रो करने वाला है, इतना सा गैप है बस इनके बीच, और इससे पहले कर पाए कोई इसके ऊपर आता है और किंग की गर्दन ही मोड़ देता है। हु इज दिस डूड? और वो जो है वो डेरियस को बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी, और ये है एली जैंग। Ellie is also here. Wow. The undefeated queen Zami, उसका बाप आ चुका है, जिसने आते किंग की गर्दन ऐसे घुमा दी, खत्म। भाई अपनी एलाइड ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लाइक व्हाट दे आर डूइंग एट दिस पॉइंट। ये तो बहुत सारे फजने से लॉन्डो खत्म कर देंगे ऐसे भाई। खैर तभी आते हैं फोर्थ एफिलेट पे, जो जिंगजैंग की गैंग है, और उनके ऊपर सैमचो का नंबर 2 और नंबर 3 दावा बोल रहे होते हैं, और अगले मोमेंट पे वो दोनों बेहोश पड़े जमीन पे। जिंगजैंग और उसकी गैंग दे कैन नॉट बिलीव, और कोई बोल रहा है यहाँ पे तुम लोग ऐसे हरकतें करते हो तभी मैं अकेला गॉड डॉग कहलाता था। इज दिस जोहान? अब बताया नहीं गया, पर यूजिन किसी फोन में बात कर रहा है, बोला तूने हर एक बंदे को हर एक एफिलेट में भेज दिया है ना, और डैन बोलता है हाँ मैं सबको भेज दिया जो भी अवेलेबल था, पर तेरे को पता था कि ऐसा कुछ होएगा। डैन ने बात यूजिन को बोला, तभी उनका फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो टाइम जब डैन आया था यूजिन से बात करने, बोलता मेरे को जिनयोंग पार्क से कुछ पूछना है। यूजिन ने मना कर दिया, पर उसने बोला कि बैठ के बात करते हैं। उस टाइम ही हम सब ने गेस कर लिया था कि यूजिन एलाइड के साथ अलायंस फॉर्म करेगा, और वही होता है। यूजिन वही बोलता है मिस्टर डैन पार्क, हम दोनों के गोल सेम है, हमें कीटे को रहा है तो हाथ मिला लेते हैं। तो डैन ने हाँ बोल देगा पक्की बात। फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजिन बोलता है मैं कोई फॉर्चून टेलर तो नहीं हूं, पर जो मैंने प्रेडिक्ट करता वो बिल्कुल सही हुआ। आई एम ग्लैड इट ऑल वर्कड आउट, आवर सेकंड जनरेशन अलायंस। और ये बोलते हुए गॉड डॉग इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, तो मेरे दिमाग से भी निकल गया कि जो भी हम देख रहे हैं लाइक पूरे सेकंड जनरेशन साथ में आ चुके हैं एट दिस पॉइंट। वो भिड़ रहे हैं अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन के लॉन्डो से, लाइक कुछ प्री जनरेशन के जैसे कि अपना वो जेंटलमैन, और कुछ फर्स्ट जनरेशन के जैसे कि सारे फर्स्ट जनरेशन किंग्स वगैरह और गीटे के जेम्स ली, सारे फर्स्ट जनरेशन लॉन्डे। खैर अभी जिनजैंग और उसकी गैंग रोना शुरू आते हैं, बोल रहा है भाई ये नहीं सकता, तू इधर क्यों आया है, बिकॉज़ हम लोग तेरे को बिट्रे कर दिया था। वेल यू गाइस बिट्रेड माय बॉय जोहान। नाउ व्हाई जोहान इज हियर? वो बोलता है डैनियल पार्क, तूने बोलता मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूं बस इस बार, डोंट एक्सपेक्ट एनी मोर फ्रॉम मी। डैन बोलता है हाँ बिल्कुल, और सैमचो का जो किंग है वो नहीं पिटा है, वो भी जोहान की तरफ अप्रोच करता है और बोलता है मैंने सुना तूने मेरे लॉन्डो को पहले भी कुछ नाश्ता पानी दिया था, तो आज मैं तेरे को। पर उसकी बात काटते हुए अपना जोहान बोलता है ब्रिंग हिम, ब्रिंग कीटे टू मी, bring Kite to you? Johan, my boy, I completely get it. You are back in the action, but कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है तू। हम अभी किंग्स की बात कर रहे हैं, आई कंप्लीटली गेट इट, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट सीधा जानवर। ओके हम सबको पता है जोहान काफी स्ट्रॉन्ग है, लाइक वही इकलौता बंदा है जो गन को बेहोश कर पाया था, इंजर्ड गन को टू बी एग्जैक्ट, बट गन को बेहोश करना भी बहुत बड़ी बात है। जोहान काफी स्ट्रॉन्ग है, पर कीटे को भिड़ तो नहीं पहले, कुछ बहुत डैमेज करते हैं, पर अकेला जॉन नहीं आने वाला कीटे को, पक्की बात। पर हाँ और फार्मिंग तो करनी है। और उम्मीद इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है भाइयों। व्हाट एन इनक्रेडिबल चैप्टर, आई एम सो ग्लैड मैंने पहले नहीं पढ़ा, ये मैं लाइव में पढ़ रहा हूँ, मेरे बड़े बड़े रिएक्शन रिकॉर्ड होंगे पक्की बात। एंड जैसे मैंने बोला इसी साथ ये चैप्टर खत्म होता है भाइयों। लास्ट वाला बहुत ज्यादा मैंडॉक पे फोकस था, और सैडली उसके एंड में अपना मैंडॉक मारा भी गया, बट हियर वी आर चिलिंग। ये चैप्टर मुझे काफी बढ़िया लगा। अब पता नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होगा, जितना मेरे को लग रहा है वापस टॉम पे आएंगे, बिकॉज 2 चैप्टर हो चुके हैं, हम टॉम का बिल्कुल भी कुछ अपडेट नहीं देखा है। हम उस पे आ सकते हैं, हम बैड किंग को वापस देखने वाले हैं कि उनका क्या हाल है। जेंटलमैन ने अटैक कर दिया, जेंटलमैन ने कुछ बुरा तो नहीं करा उनके साथ, अगर करा होगा फिर मैंने ना। ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड कि व्हाइट क्रॉप क्या करेगा। बस जो किंग्स भेजे थे वो तो मारे गए, लाइक हमारे एलाइड के लॉन्डो इन्होंने पेल दिया है, एल ने तो गर्दन ही घुमा दी भाई। ऐसा हो सकता है शायद अब फाइनल बॉस गेम में उतरे, जो होने वाला है अपना कीटे किंग, और बहुत सारी व्हाइट क्रॉप के पास अब भी लॉन्डे होंगे बैक एंड में। एनीवेज वो सब हम जानेंगे अगले फ्राइडे, जिन्हें मेरे 2 चैनल की वीडियोस हो तो नहीं मैं मिलता हूँ। सायोनारा भाई। एक्चुअली अब बैंग का चैप्टर मुझे काफी पसंद आने वाला, बस एक ही दुख है कि मैं तुम्हें पैनल्स नहीं दिखा पाऊंगा, अभी तक व्हाइट लिस्ट नहीं होना इसलिए दिक्कत है, सैड।